यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लिया है who और which। प्रोनाउंस 8 टाइप्स के होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप होता है क्योंकि इसी प्रोनाउन के बारे में काफ़ी रूल्स हैं और ये काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को या जो भी इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये दो सेंस में यूज होता है। तो एक इसका सेंस है पहला, टू रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट, के जो वर्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन जो पहले आ चुका है उससे रिलेट होता है, उसी के बारे में कुछ कहता है, तो उसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो उस यहाँ पे अगर ये इस सेंस में यूज होगा, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट या डिफाइन करने के सेंस में, तो यहाँ पे क्लॉज जो होगा स्टार्टिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, इज सेड टू बी रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लॉज, उसको हम रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे हम दो सेंटेंस ले रहे हैं, इसी हु और विच यूज किया है इन दो सेंटेंसेस में। द स्टूडेंट हु ब्रोक द चेयर इज एब्सेंट। तो यहाँ पे सेंटेंस हम खाली इतना कह सकते थे कि द स्टूडेंट इज एब्सेंट, कि विद्यार्थी अनुपस्थित है या एब्सेंट है। लेकिन हमने यहाँ पे ये बताया है कौन सा विद्यार्थी एब्सेंट है, तो इसको हमने डिफाइन किया है या इसी की मीनिंग को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है या लिमिट किया है कि हम हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु ब्रोक द चेयर, वो स्टूडेंट जिसने कुर्सी तोड़ी थी वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग सेंस में यूज हुआ है ये क्लॉज, हु ब्रोक द चेयर। क्लॉज जो होता है, जैसे अगर हम ये देखें, ये मेन क्लॉज है, द स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है इज, जबकि ये हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ब्रोक यहाँ पे वर्ब है। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसका हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब दूसरा सेंटेंस में हमने विच यूज किया है, द बुक विच आई बॉट टुडे इज ऑन माई टेबल, वो किताब जो मैंने आज खरीदी है वो मेरी टेबल पर है। तो यहाँ पे हम हर किताब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किताब विच आई बॉट टुडे, जो मैंने आज खरीदी। तो यहाँ पे विच आई बॉट टुडे जो है ये क्लॉज इसको डिफाइन कर रहा है, इसकी बारे में हमें बता रहा है कि कौन सी किताब, इसकी पहचान करवा रहा है। अब दूसरा ये जो सेंस में यूज होता है यही हु और विच, तो ये होता है नॉन डिफाइनिंग या कंटिन्यूएटिव क्लॉज के सेंस में। तो ये यहाँ पे ये क्या करता है, जब इस सेंस में यूज होता है क्लॉज, तो ये इसको हम कहते हैं टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट। जो नाउन या प्रोनाउन हमने रखा है उस जिस नाउन या प्रोनाउन से फिर हम इसको रिलेट कर रहे हैं हु या विच को, तो ये उसको डिफाइन नहीं करता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, बल्कि कुछ कंटिन्यू करता है सेंटेंस को। और या हम इसको बोलते हैं कि डिफाइन, नॉन डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं करता है, बस सेंटेंस को कंटिन्यू करता है, कुछ और इंफॉर्मेशन देगा, उस आदमी को या कोई चीज है उसको डिफाइन नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये नॉन डिफाइनिंग सेंस में यूज हो रहा है। द व्हीकल हिट द मैन, कि व्हीकल ने यानी कि कोई गाड़ी ने आदमी को हिट किया, टक्कर मारी। और वो आदमी कैसा था, उस आदमी को डिफाइन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, वो स्लाइटली हर्ट, कि जो हल्का सा चोट खा गया। तो यहाँ पे ये जो हल्का सा चोट खा गया, यहाँ पे इस आदमी को डिफाइन नहीं किया गया कि ये मोटा था, पतला था, बीमार था, कैसा था, बल्कि जो टक्कर मारने की कोई बात के बाद जो बात हुई कि वो हर्ट हो गया, चोट लग गई, बस हम ये बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हु जो यूज हुआ है, हु से ये जो क्लॉज बन रहा है, ये यहाँ पे इस मैन को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये नॉन डिफाइनिंग सेंस में यूज हुआ क्लॉज। अब इसी तरीके से विच हम यूज करते हैं, द वुमन गेव द बिगर एन एप्पल, कि औरत ने, महिला ने दिया
बेगर को, भिखारी को क्या दिया? एन एप्पल, एक सेब। अब यहाँ पे सेब को, ये सेंटेंस फिर आ रहा है क्लॉज, विच वॉज ऑल शी हैड विद हर, और वही सब कुछ था जो उसके पास था, मतलब एक सेब के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, और वही उसने दे दिया था उस बेगर को। तो यहाँ पे ये जो विच वॉज ऑल शी हैड विद हर, ये जो ये क्लॉज है, इस एप्पल को नहीं डिफाइन कर रहा है कि वो एप्पल खट्टा था, मीठा था, छोटा था, बड़ा था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज से, कॉमास से हटे हुए होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो अब सेंटेंस अगर हम यहाँ पे पढ़ें, हिज ब्रदर, उसका भाई, हु इज एन इंजीनियर, जो कि एक इंजीनियर है, हेल्प्स हिम, उसकी मदद करता है, इन हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई में। तो यहाँ पे ये जो हु इज एन इंजीनियर, ये जो क्लॉज है, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, और यहाँ पे ये दो कॉमा लगे हैं इसके ब्रदर के बाद, और ये इसके इंजीनियर के बाद। तो यहाँ पे ये जो हु इज एन इंजीनियर, जो कि एक इंजीनियर है, ये क्लॉज इस ब्रदर को डिफाइन, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, बस उसके बारे में कुछ ऐड मीनिंग कर रहा है कि उसका भाई जो कि एक इंजीनियर है, इसको हम इसकी कोई खूबी नहीं बता रहे हैं। तो ये नॉन डिफाइनिंग सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज हु इज एन इंजीनियर यहाँ पे है, ये डज नॉट डिफाइन द ब्रदर, इस ब्रदर को नहीं डिफाइन कर रहा है, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें दे रहा है। फिर अब यहाँ पे ये सेंटेंस लेते हैं, हिज ब्रदर हु इज एन इंजीनियर हेल्प्स हिम इन हिज स्टडीज, के उसका भाई जो कि एक इंजीनियर है, जो इंजीनियर है, वो हेल्प करता है उसकी उसकी पढ़ाई में। यहाँ पे ये जो कॉमा नहीं लगा है, तो कॉमा नहीं लगेगा तो डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। इसका मतलब अब ये हु इज एन इंजीनियर, ये जो क्लॉज है, ये इस ब्रदर को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस सेंटेंस इम्प्लाइज, कि इसका इस सेंटेंस का मतलब है कि द स्पीकर हैज सेवरल ब्रदर्स, के स्पीकर के सेवरल, कई एक भाई हैं, और उसमें से वो भाई उसकी हेल्प करता है पढ़ाई में, जो कि एक इंजीनियर है। दूसरा भाई कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, और कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो उसका वो वाला भाई जो इंजीनियर है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो हु इज एन इंजीनियर, यहाँ पे ये क्लॉज है, ये पॉइंट आउट कर रहा है वन ऑफ देम, यानी कि उन भाइयों में से एक भाई को अलग चिन्हित कर रहा है। तो ये डिफाइनिंग सेंस में यूज हो रहा है। अब लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि अगर कॉमा नहीं लगेगा तो ये डिफाइनिंग सेंस में हम कह रहे हैं यूज हो रहा है, और अगर कॉमा लग रहा है तो नॉन डिफाइनिंग सेंस में। अब यहीं पे प्रॉब्लम, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ब्रदर की जगह पे फादर लिख दें, क्योंकि ब्रदर तो कई हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो भाई जो इंजीनियर है, वो भाई जो डॉक्टर है, वो भाई जो टीचर है, वो हेल्प करता है। भाई कई एक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे फादर कर दें, हिज फादर, उसका वो वाला फादर जो कि एक इंजीनियर है, हेल्प्स हिम इन हिज स्टडीज, तो उसका वो वाला पिता जो कि एक इंजीनियर है, इसका मतलब उसके कई पिता हैं। तो कुछ सोसाइटीज में, जो कंट्रीज में एक ही बच्चे के कई बाप होते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्ल्ड में जो जनरली ये होता है कि एक बच्चे का एक ही बाप होता है, और अगर कहो किसी से, अगर हम कह दें कि तुम्हारे कितने बाप हैं, तो वो चिढ़ जाता है या क्रोध में आ जाता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस होगा ऑफेंडिंग, ये हर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा, जो रिलेटिव प्रोनाउन हम हु और विच यूज कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कॉमा हमें देखना है कि लगना है नहीं लगना है, और मीनिंग पे क्या असर पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं, कॉमास प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, के कॉमास जो हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस की मीनिंग इंटरप्रेट करने में।